दोस्तों ये फोटो बहुत ही ज्यादा बड़ा इतिहास बना चुकी है, क्योंकि इस फोटो में कोई आम व्यक्ति नहीं है। इस फोटो में भारत की जो तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अधिकारी है, यानी कि भारतीय सेना के CDS, वो F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का दौरा कर रहे हैं। जी हाँ, कल देर शाम अमेरिका की जो टीम है जो F-35 लेकर आ रही है भारत में, और इस समय जो एरो 2025 है उसमें हिस्सा ले रही है, उसने भारत के जो CDS हैं और उनकी पूरी टीम को F-35 का दौरा करवाया। इतना ही नहीं, जो ये टीम थी उसमें भारत के कई बड़े सैन्य अधिकारी शामिल थे और इन्होंने F-35 को करीबी से जाना। इतना ही नहीं, न केवल जाना बल्कि आप ये फोटो देखिए, F-35 का जो पायलट है वो हमारे CDS को बता रहा है कि कॉकपिट में कौन सी चीज आखिरकार कैसे वर्क करती है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि F-35 के कॉकपिट में अमेरिका किसी भी देश को ऐसे ही नहीं जाने देता, क्योंकि कॉकपिट अमूमन वही देश देखते हैं जो कि F-35 खरीद चुके होते हैं या फिर उसे खरीदने वाले होते हैं। उन्हीं देशों को कॉकपिट देखने की इजाजत होती है। ऐसे में भारत जैसे एक देश को जिसके पास F-35 नहीं है, उसके सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को कॉकपिट का दौरा करवाना, जहां पर अमेरिका की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी है, उसे दिखाना, उसे शोकेस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे गया है कि आखिरकार अमेरिका के F-35 का भारत में क्या भविष्य होने वाला है अमेरिका के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इतना ही नहीं, आप भी देखिए जो बाकी के कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी F-35 के करीब जाने दिया गया। पूरी तरीके से F-35 को प्रेजेंट किया गया और सबसे खास बात, वहाँ पर हमारे वायुसेना के प्रमुख थे, साथ ही उनके अधिकारी भी थे, लेकिन उनकी जगह पर दौरा करवाया गया CDS को, क्योंकि भारत की जो तीनों सेनाएं है ना, वायुसेना प्रमुख जो थल सेना के चीफ हैं या फिर जो भारत की नौसेना के चीफ हैं, उन तीनों के ऊपर आते हैं भारत के CDS। और सबसे बड़ी बात, CDS के हाथ में प्रोक्योरमेंट की एक अहम ताकत होती है, यानी कि तीनों सेनाएं क्या हथियार खरीदना चाहती हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सब CDS से होते हुए भारतीय सरकार के पास जाती है। यानी कि न केवल वो तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी हैं, यानी कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, बल्कि सेना और सरकार के बीच का लिंक भी है। इसीलिए अमेरिका ने सोच समझकर उसी व्यक्ति को F-35 का दौरा करवाया है, जो कि सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। खास करके अगर भारत F-35 खरीदता है तो इसी वजह से इस दौरे को अमेरिका के ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को F-35 दिखाकर F-35 को प्रेजेंट कर दिया है भारत के सामने। एक तरीके से भारत खुला ऑफर दे दिया है कि अब हम बेचने के लिए रेडी हैं, आइए बातचीत की टेबल पर और सरकार के साथ में एक डील नेगोशिएट कीजिए। और इसका हिंट हमें 2 दिन पहले मिल भी गया था, जब मैंने आपको खबर दी थी। इनफैक्ट मैंने कल सुबह ही आपको ये वीडियो बताई थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने ये बात साफ कर दी है कि F-35 अगर भारत खरीदना चाहता है तो हम बेचने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही डील करनी होगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को भी देख लें। और इसलिए वो कहते हैं, अगर भारत जल्दी से जल्दी F-35 सेना में शामिल करना चाहता है तो वो कर सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, वरना MMRC जैसी डीलों में F-35 शामिल होगा तो 2040 के बाद हम खरीद पाएंगे, क्योंकि MMRC डील जिसके तहत हम 114 लड़ाकू विमान खरीदने का इरादा रखते हैं वो 2005 से चली आ रही है। 20 साल हो चुके हैं, आज तक हमने उस डील के तहत एक भी नया लड़ाकू विमान नहीं खरीद पाए। इसीलिए अमेरिका F-35 के साथ ऐसा नहीं करेगा। उसने साफ कर दिया है कि ये डील अगर होगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही होगी, MMRC में हम इसे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये ठीक ऐसी ही डील होगी जैसे कि हमने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदा था फ्रांस से, वो डील भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई और फटाफट हुई, और उसके 1-1.5 साल बाद ही हमें राफेल मिलना भी स्टार्ट हो गए। कुछ ऐसी ही डील अमेरिका भारत के साथ करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और आने वाले टाइम में आप निश्चित हो जाइए, बहुत सारे इसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आने वाली हैं। और सारी खबरें आपको देखने को कहाँ मिलेंगी? यहीं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना अनिवार्य है।